स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हमने सीखा था हाउ टू कैलकुलेट कमीशन व्हेन कमीशन इज कैलकुलेटेड बिफोर डिडक्शन एंड आफ्टर डिडक्शन। आज इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स के 3 सम्स करने वाले हैं। ये जो छोटे छोटे सम्स हैं इस चैप्टर में, छोटे छोटे सम्स से 2 मार्क्स में आपको बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जनरली। तो ये जो डिफरेंट सम्स आपको चैप्टर 1 में दिए गए हैं, अलग अलग मेथड के अलग अलग सम हैं। आज हम 3 सम्स करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट आपकी बुक में ये है इलस्ट्रेशन नंबर 5। रिया, दिलीप एंड कीर्तन आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। The share of Kirtan is 1/5 of share of Dilip and the share of Riya is double of share of Kirtan. Determine the amount of profit of each partner if the profit of the firm at the end of the year was 1,92,000. अगर फर्म का एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट 1,92,000 है तो हमें इधर बोला गया है कि ईच पार्टनर का आप क्या फाइंड करें, प्रॉफिट। ईच पार्टनर का प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें चाहिए प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो। इधर दिया है, नहीं दिया है, सिर्फ क्या दिया है, शेयर दिया है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे फाइंड करेंगे? अब तीनों के जो शेयर है वो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, तो किसी भी 3 पार्टनर में से किसी भी एक पार्टनर का हम शेयर अज्यूम कर लेंगे, जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी। अब उसी पार्टनर का शेयर अज्यूम कीजिए जो सबसे इजीली फाइंड हो सके। इधर के का जो शेयर है वो डी के ऊपर डिपेंडेंट है और आर का जो शेयर है वो डिपेंडेंट है के ऊपर। तो हम डी के शेयर को अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम डीज शेयर इज 1, राइट। अब द शेयर ऑफ के इज 1/5 ऑफ शेयर ऑफ डी। के का जो शेयर है वो डी के शेयर कितना है, डी का शेयर 1 × 1/5। डी के शेयर से कितना है, 1/5 है, तो डी के शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे विद 1/5 तो आंसर जो आएगा वो मिलेगा हमें के शेयर। कितना मिला, 1/5। अब शेयर ऑफ रिया इज डबल ऑफ के। जो रिया का शेयर है, आर का शेयर है, वो है के शेयर से डबल, यानी कि ये जो 1/5 है के का शेयर, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 2 तो हमें आर का शेयर मिल जाएगा 2/5। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेके, आपको आता है एलसीएम कैसे लेते हैं, 10th तक या तो 10th में आपने सीखा ही होगा। तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो करना है इक्वल। कैसे करेंगे, इन दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है, इसका करना है तो नीचे 5 लाने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ 5, राइट। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस किस हिसाब से जाएगा, जिस सीक्वेंस में आपको सब में बोला गया है। सबसे पहले आर, फिर डी एंड फिर के। इधर हमने डी इसलिए पहले लिया है ताकि कैलकुलेशन क्या हो, हमारी इजी हो, राइट। तो सब आपको ये ध्यान रखना है कि सीक्वेंस जो क्वेश्चन में पूछा गया है उस हिसाब से लेना है। सबसे पहले आर का लिखना है, कितना है आर का, 2। इधर 5 ऑलरेडी है तो हम डायरेक्टली पुट अप कर सकते हैं। फिर डी, मैंने बोला इधर 5 लाने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, तो इधर डी का हो जाएगा 5 एंड के का ऑलरेडी 5 है तो डायरेक्टली हम पुट करेंगे 1। तो हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हमें मिल गया 2:5:1। आर, डी और के का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 2:5:1। अब हमें क्या करना है, जो हमारा प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है विद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमने फाइंड किया। ये टोटल मैंने इसलिए लिखा है ताकि हम कैलकुलेशन में उसको क्या करने वाले हैं, यूज। अब सबसे पहले आर का शेयर 1,92,000 × 2 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तीनों का जो रेशियो है उसका टोटल हो रहा है 8। सो 1,92,000 × 2/8 48,000 प्रॉफिट मिलेगा रिया को। अब डी 1,92,000 × डी का कितना है 5 एंड डिवाइडेड बाय 8 उसको मिलेगा दिलीप को 1,20,000 प्रॉफिट में शेयर। एंड लास्ट वन इज फॉर कीर्तन 1,92,000। कीर्तन का शेयर है 1 × 1 डिवाइडेड बाय 8 तो कीर्तन को 24,000 प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। अगर इस टाइप के आपको सम पूछे जाए तो सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
देयर आफ्टर रेशियो इक्वल करो, एलसीएम इक्वल करो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको मिल जाएगा एंड देयर आफ्टर यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमॉन्ग्स पार्टनर्स विद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये 2 मार्क्स में आपको बोर्ड की एग्जाम्स में पूछा जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट सम इज, ये है इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपकी बुक्स में। मिलिंद, हेमंत एंड रसिक आर पार्टनर्स, have distributed profit of the firm of rupees 1,89,000 in equal proportion instead of distributing it in 1:2:4 proportion. To rectify this mistake, what treatment will be given to the capital account? अब ये जो है हमें इधर रेक्टिफिकेशन यानी कि पार्टनर्स ने जो मिस्टेक की है, कंपनी ने जो मिस्टेक की है, उसको हमें रेक्टिफाई करना है विथ जर्नल एंट्रीज एंड इफेक्ट देनी है उनके कैपिटल अकाउंट में। किनके कैपिटल अकाउंट में? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब उन्होंने मिस्टेक क्या की है, ये जो एम एच और आर है, पार्टनर्स है, उसका जो प्रॉफिट है 1,89,000 प्रॉफिट था, राइट। अब उन्होंने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल प्रपोर्शन, तीनों ने 1,89,000 को इक्वल प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंस्टेड ऑफ 1:2:4। करेक्टली उसको क्या करना था, ये जो प्रॉफिट है इसको 1:2:4 में डिस्ट्रीब्यूट करना था, उसकी जगह पे उन्होंने क्या कर दिया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमें क्या करना है, दोनों का डिफरेंस फाइंड करके अमाउंट किसने कितनी ज्यादा ली है, किसने कितनी कम ली है, ये फाइंड करना है और उस हिसाब से हमें उसके कैपिटल अकाउंट में क्या देनी है, इफेक्ट देनी है। सबसे पहले एक बॉक्स बनाओ, उसमें फर्स्ट कॉलम इज फॉर पर्टिकुलर एंड तीनों पार्टनर के नाम। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इन्होंने जो गलत किया है वो नहीं, लेकिन एक्चुअली किस प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था प्रॉफिट, वो लिखना है। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन 1,89,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:2:4 में। ये जो रेशियो है वो क्या है, करेक्ट। तो इस हिसाब से अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते तो m को मिलता 27,000, h को मिलता 54,000 एंड r को मिलता 1,08,000। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था उसी तरह ये उसी कैलकुलेशन से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इनकरेक्ट यानी कि उन्होंने क्या इनकरेक्ट किया है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये जो इनकरेक्ट है इसको हम प्लस की साइन देंगे, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो उसको मिलेगा तो उसकी कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, प्लस, राइट। अब इनकरेक्ट जो है उसको हम माइनस की साइन देंगे। ये 63,000 कहाँ से आया, 189,000 डिवाइडेड बाय 3, इक्वल प्रोपोर्शन में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट। तो ये तीनों में से माइनस कर देंगे 63,000। अब हमें क्या करना है, करेक्ट में से इनकरेक्ट को करना है माइनस। ये जो साइन है उसी हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी है। 63,000 में से अगर 27,000 माइनस करेंगे तो आएगा 36,000 एंड बड़ा क्या है 63,000, तो साइन किसकी आएगी 63,000। ऐसे ही एच का 63,000 में से 54,000 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे 9,000 एंड साइन ऑफ माइनस 63,000। 1,08,000 में से 63,000 को माइनस करेंगे 45,000 बैलेंस आएगी और साइन किसकी आएगी, जो बड़ी अमाउंट है उसकी। तो ये जो 36,000 है माइनस आया, 9,000 भी माइनस आया और 45,000 क्या आया, प्लस। इधर माइनस और प्लस की अमाउंट सेम होगी, अगर आप गौर करें तो ये दोनों का टोटल और ये अमाउंट क्या होगी, सेम 36,000 प्लस 9,000 इज इक्वल्स टू 45,000। अब हमें अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे देनी है, जर्नल एंट्री कैसे करनी है, तो ये जो माइनस वाली साइन है वो जाएगी डेबिट, माइनस वाली साइन जाएगी डेबिट, जो प्लस वाली साइन है वो जाएगी क्रेडिट। अब कैसे करना है, एम्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिट, माइनस वाली साइन, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,002, आज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 45,000। समझ में आ रहा है, जो माइनस वाले अमाउंट है वो जाएगी दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट
और ये जो प्लस वाली साइन है ये जाएगी आर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। समझ में आ रहा है? देखो ये कैसे हुआ, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इसको 27,000 देना था, उसके बदले कंपनी ने दे दिया 63,000। कितना उसे ज्यादा मिल गया? 36,000। तो ये 36,000 है उसके कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिए थे। अब क्या करना है, उससे वापस लेना है। वापस लेने के लिए उसका कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। सेम उसी तरह इसको 54,000 मिलने थे, उसके बदले मिल गए उसको 63, 9,000 उसे हम वापस ले लेंगे। वापस लेने के लिए ऑपोजिट एंट्री हमने क्रेडिट किया था उसके कैपिटल अकाउंट में, अब इधर हम डेबिट कर लेंगे, डायरेक्टली कम हो जाएगा। इसको आर को मिलने थे 1,08,000, प्रॉफिट में से शेयर आर को 1,08,000 मिलना था, सिर्फ कितना मिला है 63,000। तो हमें क्या करना है, उसके कैपिटल अकाउंट में ऐड करना है। ऐड करेंगे तो 45,000 क्या कर देंगे, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ? अब माइनस वाला डेबिट एंड जो प्लस वाला है वो क्रेडिट। अब नेक्स्ट सम इसी तरह का है। राम, लक्ष्मण एंड सीता आर पार्टनर्स ऑफ फर्म ऑन 1st April 2016. Their capital was 40,000, 30,000 and 80,000 respectively. At the end of the year, after distribution of profit, it was realized that charging of interest on capital 12% is missed out. Write the entry of rectification. अब ये जो थर्ड सम है ये क्या है, ये भी रेक्टिफिकेशन है, लेकिन इधर क्या करना है, राम, लक्ष्मण एंड सीता आर एल एंड एस आर पार्टनर, their capital was 40, 30 and 80. उसके कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं वो चार्ज करना रह गया है, राइट। अब वो चार्ज करना रह गया है तो अब हमें क्या करना है, उसको चार्ज करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स बना लेंगे, पर्टिकुलर राम, लक्ष्मण, सीता एंड टोटल अमाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% ऑफ कैपिटल, तीनों की जो कैपिटल है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देना है, 12%। देखो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, 40,000 का 12% 4,800 राम को, 30,000 का 12% 3,600 लक्ष्मण को एंड 80,000 का 12% 9,600 सीता को। ये इंटरेस्ट उनको देना है। अब हम अगर ये इंटरेस्ट देंगे, जो हमने पहले डिस्ट्रीब्यूट किया था प्रॉफिट, राइट, उसमें ये एंट्री करनी रह गई थी। अब उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल गया होगा, किसको, पार्टनर्स को, राइट। तो अब रिडक्शन इन प्रॉफिट इक्वली, अब ये जो प्रॉफिट है फर्म का, अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, मैंने पहले बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस फॉर कंपनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस फॉर कंपनी। अब कंपनी ये जो एक्सपेंस है वो कैलकुलेट करना भूल गई है, तो पहले जो प्रॉफिट फाइंड किया था उसमें 80,000 क्या हो गया, अब रिड्यूस हो गया, क्योंकि अब वो क्या करेंगे, पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करेंगे। तो जो पहले वाला प्रॉफिट था अब डिक्रीज हो जाएगा, तो डिक्रीज इन इक्वल प्रपोर्शन। तीनों पार्टनर्स में से क्या करना है, देखो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का टोटल आ गया 18,000। अब हमें क्या करना है, रिडक्शन इन प्रॉफिट इक्वली, प्रॉफिट को रिड्यूस करना है इक्वल प्रपोर्शन में। तीनों में से 6,000 क्या कर देने हैं, माइनस। अब जो ये अमाउंट आएगी डिफरेंस की 1200, 2400 एंड 3600, अमाउंट कैसे आई, इधर प्लस, ये प्लस इसलिए किया है ताकि पार्टनर्स को ये मिलेगा, पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट होगा, पार्टनर्स के लिए क्या है ये इनकम, इसलिए हमने ये किया है प्लस। और ये माइनस क्यों किया है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम, पार्टनर्स का प्रॉफिट कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, पहले जो प्रॉफिट मिलता था उसमें से 18,000 अब रिड्यूस हो जाएगा, तो पार्टनर्स को भी उतना कम प्रॉफिट मिलेगा। इंटरेस्ट तो उसको मिलेगा लेकिन प्रॉफिट शेयर उसका क्या हो जाएगा, 18,000 से कम हो जाएगा। अब ये जो अमाउंट है डिफरेंस वाले, माइनस माइनस जाएगा डेबिट एंड प्लस जाएगा क्रेडिट। आर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं, तो हम कैपिटल और करंट दोनों लिखेंगे। आर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और करंट अकाउंट 1200, 2400 एंड 3600। ये डिफरेंस कैसे आया, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है 4,800
800, इसको मिलेगा 3600 एंड इसको मिलेगा 9600। अब तीनों के टोटल के कैपिटल कंपनी के प्रॉफिट में से क्या हो जाएंगे, रिड्यूस। तो इस तरह से सबसे पहले हमें इंटरेस्ट लिखना है, फिर जितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना रह गया उसके टोटल को इक्वल प्रोपोर्शन में माइनस कर देना है, फिर अमाउंट फाइंड करनी है, माइनस माइनस एंड प्लस, माइनस वाला डेबिट एंड प्लस वाला क्रेडिट। क्लियर? ये तीनों मेथड के